तो दोस्तों टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ करते हैं उनमें से हमने दो स्केल अब तक देखे हुए हैं। पहला है सेल्सियस स्केल और दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल में दोस्तों ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है इस पॉइंट को 0 नंबर दिया गया है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर को यहाँ पर दिया गया है 100 नंबर। तो ये हुआ 0 डिग्री सेल्सियस और ये हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल में दोस्तों इसी पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर को 32 नंबर दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पे इस पॉइंट को 212 नंबर दिया गया है। ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का कन्वर्जन भी हम देख चुके हैं। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 32। ये है इन दोनों के बीच का ये जो कन्वर्जन रिलेशन है, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अब दोस्तों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक और स्केल का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है केल्विन स्केल। ठीक है, इस केल्विन स्केल को ही दोस्तों एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो केल्विन स्केल है इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोला जाता है। ठीक है, और इस केल्विन स्केल में आप जो टेम्परेचर मेजर करोगे उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोल सकते हो आप। टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है देखिए दोस्तों, इट इज़ लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स। टेम्परेचर लोअर दैन दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर यूनिवर्स में कितना है दोस्तों, ये -273.15 है। इससे कम टेम्परेचर यूनिवर्स में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। इसी को दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। और केल्विन ने जो स्केल बनाई है दोस्तों उसमें उसने इसको जीरो एज्यूम किया है। ठीक है, तो ये 0 केल्विन हो जाएगा। 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ये जो टेम्परेचर है लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर -273.15 के नीचे टेम्परेचर क्यों नहीं जा सकता, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको गैस की दो प्रॉपर्टीज समझनी होंगी दोस्तों, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है गैस का प्रेशर जो है दोस्तों इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ़ वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट। इफ़ वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ केप्ट कांस्टेंट, अगर उस गैस का वॉल्यूम आप कांस्टेंट रख रहे हो तो उसका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, मान लेते हैं इसके अंदर एक गैस है। ठीक है, कोई भी एक गैस है। ओके, जैसे आपका प्रेशर कुकर होता है वैसे एक कंटेनर है। ओके, और इसको आप यहाँ पे नीचे से हीट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए एक ढक्कन लगा हुआ है दोस्तों जो कि पैक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है दोस्तों, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आपने इसको फिक्स किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हीट दोगे इसका टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ पर प्रेशर कुकर का आपने वर्किंग देखा हुआ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ का प्रेशर बढ़ता है। और फिर यहाँ पे एक वॉल होता है जिसको आप सीटी बोलते हो, वहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी इसका बढ़ेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ से प्रूव हो जाती है। आपको यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी भी इसकी समझनी होगी दोस्तों। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है अगर इसका प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, अगर इसका प्रेशर दोस्तों कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मतलब अगर किसी गैस का प्रेशर आप कांस्टेंट रखते हो तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा प्रोपोर्शनली टू द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए आपको ये जो ढक्कन है इस कंटेनर का ये मूवेबल रखना होगा, ये मूव कर रहा है ऐसा रखना होगा। ठीक है, तो आप सोचोगे प्रेशर कैसे कांस्टेंट रह सकता है कि ये अगर ढक्कन मूव कर रहा है तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ से हीट दी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये गैस है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो ढक्कन है ये ढक्कन उस प्रेशर को बढ़ने नहीं देगा। जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है ये ऊपर चला जाएगा और उस प्रेशर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये ढक्कन जैसे जैसे आपका टेम्परेचर यहाँ का बढ़ता है ये ढक्कन ऊपर जाता है, प्रेशर को बढ़ने नहीं देता। ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर है यहाँ पर। तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है दोस्तों तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर है क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब ये ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो किसी भी गैस के लिए ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों ये बिल्कुल क्या बोल सकते हो आप यहाँ पर एप्लीकेबल है उनके लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे प्रेशर और ये जो टेम्परेचर है इसका यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखा जाता है तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा अगर वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रखते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के बाद प्रेशर और टेम्परेचर का हम ग्राफ बनाएंगे अलग अलग गैसेस के लिए, ठीक है। तो एक गैस ही मान लेते हैं, कोई भी गैस है, गैस ए, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना प्रेशर एग्जर्ट करती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मान लेते हैं हम गैस ए का जो है ग्राफ है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा गैस है गैस बी, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं मान लेते हैं हम यहाँ पर, और इसका भी जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज़ करता है। ये ग्राफ मान लेते हैं हम कि कुछ इस तरीके से आया हुआ है, ओके। ये है गैस बी का कर्व। अब एक और गैस है दोस्तों गैस सी, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना प्रेशर एग्जर्ट करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका भी जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये है गैस सी। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस ए का प्रेशर इतना है दोस्तों, गैस बी का प्रेशर इतना है, गैस सी का प्रेशर इतना है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को 0 डिग्री से कम करते जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है दोस्तों एक मैजिक। ये मैजिक क्या होता है कि गैस ए का जो प्रेशर है वो देखिए ज़ीरो हो जाता है। इस टेम्परेचर पे जीरो होता है दोस्तों, ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे गैस ए का प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब गैस बी का टेम्परेचर भी अगर आप कम करते जाओगे ज़ीरो से पीछे, तो यहाँ पे दूसरा मैजिक होता है। वो क्या होता है दोस्तों, ये देखिए इसका भी जो प्रेशर है वो जीरो होता है एक्जैक्टली -273.15 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। यही दोस्तों गैस सी के बारे में भी यही होता है। अगर गैस सी का भी आप प्रेशर अगर टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करते जाओगे तो इसका प्रेशर घटता जाएगा और ये प्रेशर जीरो हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे प्रेशर जीरो होता है तो इससे नीचे तो गैस जा ही नहीं सकता इसके पीछे टेम्परेचर, ठीक है। तो ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसे दिखेगा। तो अब ड्रॉ करते हैं दोस्तों वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि वॉल्यूम जो है ये प्रोपोर्शनली चेंज होगा विद टेम्परेचर इफ प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। अगर प्रेशर आप यहाँ पे कांस्टेंट रखते हो तो टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनली घटेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ यहाँ पे देखिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस है हम यहाँ पे मानते हैं। तो कोई भी एक गैस लेते हैं हम, गैस वन बोलते हैं इसको, गैस ए भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कोई भी गैस ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम इतना है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम उसका चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये गैस ए के लिए ग्राफ है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पर, ओके। अब एक दूसरा गैस हम लेते हैं जिसका कि वॉल्यूम इतना है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका भी टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम चेंज होगा। ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, हम एज्यूम करते हैं कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, ओके। तो ये गैस बी के लिए कर्व है, गैस बी का ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। अब तीसरा गैस है दोस्तों गैस सी, जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना वॉल्यूम है और ये भी टेम्परेचर के साथ साथ कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है। ये गैस सी का जो है ग्राफ है, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये गैस ए का टेम्परेचर आप 0 डिग्री से पीछे घटाते हो तो क्या होता है दोस्तों, देखिए वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ओके। और ये वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये वॉल्यूम एक पॉइंट पर आने पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। किस पॉइंट पर इसका वॉल्यूम जीरो होता है, तो यहाँ पे दोस्तों एक मैजिक होता है कि जहाँ पे उसका प्रेशर जीरो हुआ था उसी टेम्परेचर पे -273.15 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम भी जीरो हो जाता है, ठीक है। और यही गैस पी के लिए होता है और यही गैस सी के लिए होता है। मतलब कोई भी गैस हो -273.15 पे उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा और उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला गया है, ठीक है। जो कि केल्विन ने इसको जीरो एज्यूम किया है। मतलब केल्विन की जो स्केल है उसमें ये होगा 0 केल्विन, ये 0 केल्विन होगा, उसकी स्केल यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। -273.15 डिग्री सेल्सियस से उसकी स्केल स्टार्ट होगी, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों हम केल्विन के स्केल को थोड़ा सा समझते हैं और उसको डिग्री सेल्सियस स्केल जो है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों सेल्सियस स्केल में जो जीरो हमने एज्यूम किया था यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ये था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। ये था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और यहाँ पे हमने 100 नंबर दिया था। ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या था, ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। लेकिन केल्विन स्केल में दोस्तों जीरो किसे एज्यूम किया गया है, यहाँ पे जीरो एज्यूम किया है, जो कि सेल्सियस स्केल पर होगा वो -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जाने पर प्रेशर और वॉल्यूम गैस का जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को दोस्तों 0 केल्विन बोला गया है। तो ये होगा 0 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर कितना है देखिए, ये 273.15 होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 273.15 केल्विन, और ये हो जाएगा देखिए उसमें 100 ऐड करना होगा, ये होगा 373.15 केल्विन, ओके। और ये जो केल्विन स्केल है, सेल्सियस स्केल है, इन दोनों के बीच का रिलेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये रिलेशन क्या है देखिए,
टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। ये आपको रिलेशन याद करना होगा। ठीक है, मतलब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन हो जाएगा ना। ठीक है, वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होगा, यहाँ पे 100 पुट कीजिए, ये क्या होगा 100 प्लस 273.15 मतलब 373.15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशन से आप केल्विन को सेल्सियस स्केल से आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो आपको ये रिलेशन याद करना है दोस्तों, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। ठीक है, और दूसरा जो कन्वर्जन है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 32। ये दो रिलेशन अगर आप याद कर लेते हो तो ये कन्वर्जन पे आप कोई भी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए पेज नंबर 120 के ऊपर सॉल्व एग्जाम्पल है 7.5, एग्जाम्पल नंबर 7.5। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, देखिए एक्सप्रेस टेम्परेचर कितना है दोस्तों, ये 24.57 केल्विन इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है, इसको आपको सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको रिलेशन पता है दोस्तों, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। एक तो ये रिलेशन आपको पता है, और दूसरा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 32। ठीक है, यहाँ से आप ये टेम्परेचर इन केल्विन स्केल और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल के बीच का रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये टेम्परेचर इन केल्विन स्केल आपको 24.57 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली पुट करना है ये वैल्यू। सो 24.57 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। ठीक है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल निकालना है तो इसको इधर लेके आना होगा, ये हो जाएगा माइनस। सो माइनस 273.15 प्लस 24.57। तो ये आंसर कितना मिल रहा है दोस्तों आपको, देखिए यहाँ पर मिल रहा है ये टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एक आंसर तो आपको मिल गया। अब आपको कन्वर्ट करना है दोस्तों टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 24.57 केल्विन मतलब कितना सेल्सियस है ये पता चल चुका है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और टी एफ फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज़ टी एफ, इट विल बी 9/5। यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट करोगे आप, ये माइनस 248.58 प्लस 32। इसको आपको सॉल्व करना है, आपको टी एफ मिल जाएगा। तो अगर इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे दोस्तों, देखिए इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू माइनस 415.39 ओके डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 24.57, यहाँ पे डिग्री नहीं लिखना है दोस्तों, ये ऐसा यूनिट है एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर को कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं 24.57 केल्विन। डिग्री केल्विन गलत है। ठीक है, सो 24.57 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना फ़ारेनहाइट, माइनस 415.39 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमें यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों। आपको यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल का रिलेशन पता है इन दोनों के बीच का, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी पता है, लेकिन इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, हम देखिए टीसी के लिए एक वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से आपको टीसी के लिए क्या मिलेगा, देयरफॉर टीसी इज इक्वल टू ये 273.15 इधर आ जाएगा। सो टी के माइनस वॉट 273.15 आ जाएगा। इसको सिंपली पुट करना है यहाँ पर, तो आपको डायरेक्टली टी एफ और टी के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। वो रिलेशन क्या होगा, इफ़ यू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर व्हाट विल गेट, टी एफ इज इक्वल टू 9/5। यहाँ पे टी सी की जगह ये पुट करना है सिंपली, टी के माइनस वॉट 273.15 प्लस 32 जो है उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो ये रिलेशन है दोस्तों टी एफ और टी के बीच। तो अगर एग्जाम में कुछ टी एफ और टी के बीच रिलेशन वाला एग्जाम्पल आपको पूछते हैं तो ये रिलेशन यूज़ करना है, जैसे कि अगला एग्जाम्पल है हमारा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर देखिए 7.6। ठीक है, रीड करिए सबसे पहले, कैलकुलेट द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम वैल्यू ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो आपको ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है दोस्तों कि फ़ारेनहाइट स्केल पे और केल्विन स्केल पे उसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट एक्स इज़ द टेम्परेचर विच हैज़ सेम वैल्यू ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। दोस्तों ये जो फ़ारेनहाइट स्केल और टेम्परेचर ये केल्विन स्केल जो है इन दोनों के बीच का रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। टी एफ इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट में टी के माइनस 273.15 प्लस 32। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम यहाँ पे लिख के लेते हैं। देखिए रिलेशन क्या है, टी एफ इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट में क्या होगा, टी के माइनस 273.15 ओके प्लस 32 ओके।
तो हमने एज्यूम किया हुआ है दोस्तों एक्स ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में सेम इक्वल वैल्यू दिखाता है। तो हम यहाँ पे एक्स पुट करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स पुट करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट में होगा एक्स माइनस 273.15 प्लस 32। ये एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू 9/5 एक्स, ओके, माइनस 9/5, ये 273.15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस 32। ओके, इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 9/5 एक्स इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपको मिल रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर -491.67 प्लस 32। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कर सकते हो। 5x माइनस 9x अपॉन 5, सो 5x माइनस 9x माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये वैल्यू मिलेगी आपको -459.67। माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 5 उधर जाने पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है देखिए 2298.35। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये 4 जाएगा डिनोमिनेटर में, 2298/35 डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको मिल रहा है देखिए दोस्तों x इज इक्वल टू 574.58, मतलब 574.58 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बराबर होगा 574.58 केल्विन के। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर स्केल ये कंसेप्ट है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।